Hello students, in the previous video I taught you from here to here. Now we will go ahead and as I told you कि जब बारिश बंद होने के बाद आसपास के स्कूल से जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो वो शोर करते हुए हर रोज़ की कंपेरेटिवली ज़्यादा शोर करते हुए वो निकलते हैं स्कूल से एंड दे आर एंड कमोशन एंड डाउन द वेट streets shall their mimic fleets till the treacherous pool engulf them in its reeling and turbulent ocean. Means जो बच्चे हैं जब बाहर निकलते हैं बारिश होने के बाद तो जो गलियां होती हैं स्कूल से निकलने के बाद जो रास्ते जो गलियां जो उनके सामने होती हैं जिस पे वो चल के अपने घर जाते हैं वो वेट होती हैं, गीली होती हैं, भीगी हुई होती हैं, उसमें पानी होता है। तो वो क्या करते हैं बच्चे, आई होप आपने भी किया होगा, वो कागज़ के नाव बना के फ्लिट बना के कागज़ के नाव बना के वो क्या करते हैं कि उस पानी के बहाव में जो पानी का बहाव होता है, पानी इकट्ठा होकर जो गैदर होकर निकलता है वो उसमें उसे छोड़ देते हैं अपने नाव को, और वो नाव तब तक चलता रहता है जब तक कि वो किसी डेंजर जोन में नहीं जाता। मीन्स जहाँ पे वो गड्ढा होता है वहाँ तक नहीं जाता, वहाँ तक वो चलता रहता है। लेकिन जैसे उसे गड्ढा मिल जाता है वो क्या करता है, टर्बुलेंट मीन्स राउंड राउंड घूम के और ओशियन में मीन्स उस गड्ढे में डूब जाता है। In the country on every side, in the country on every side, where far and wide, like a leopard's tawny and spotted hide, stretches the plain to the dry grass and the dry grain. How welcome is the rain. Means in the country means village. जब गांव में या every side of the land area, वहाँ पे जब बच्चे देखते हैं कि बारिश इतनी तेज़ हुई है और बारिश के बाद जो पानी इकट्ठा हुआ है, the water is looking like the leopard's we can see hair skin, उसकी खाल के जैसे स्पॉटलेस इधर उधर जो है दिखाई देता है, जैसे लियोपार्ड का स्किन दिखाई देता है स्पॉट जिस पे स्पॉट होते हैं, वैसे ही वो पानी का जो एरिया है वो दिखाई दे रहा है, कहीं पानी है कहीं सूखा हुआ है, ऐसे ही। टू ड्राई द ग्रासेस एंड द ड्राई ग्रेन मीन्स जो बारिश है वो सूखे घासों पे और सूखे जो ग्रेन है जो फसलें हैं उस पर बारिश पड़ी हुई है। सो हाउ वेलकम इज द रेन, वेलकम मीन्स जो रेन है वो कितनी खूबसूरत है। इन द furrowed land, the toilsome and the patient oxen stand, lifting the yoke encumbered ahead with their dilated nostrils spread. फील्ड की बात हो रही है यहाँ पे कि जो किसान है वो ऑक्शन होता है, जो बैल होते हैं वो उनके साथ वो क्या है, जो वहाँ के उनके ऑक्शंस हैं वो लैंड में ज़मीन पे मीन्स की फील्ड में खड़े हुए हैं। फ्यूरलेस लैंड मीन्स जो क्यारियाँ बनी होती है जिसमें गड्ढे भी होते हैं, वहाँ पे जो ऑक्शंस है वो खड़े हुए हैं और वो क्या किए हैं कि उनके हेड पे एक भार रखा जाता है, वेट रखा जाता है जिससे कि वो इधर उधर ना जाए और जो फार्मर है उसे कंट्रोल में कर सके। तो वो क्या करता है, अपने हेड को ऊपर की तरफ उठा के देखता है और उसके नॉस्ट्रिल जो हैं, उसके जो नाक हैं उसके नॉस्ट्रिल वो ऊपर किए हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ब्रीथ कर रहा है। दे साइलेंटली इनहेल, वो क्या कर रहा है, इनहेल मीन्स होता है सांस लेना, वो जैसा लग रहा है कि वो साइलेंटली सांस ले रहा है, एक रिलैक्सेशन वाली सांस। द क्लोवर्स सेंटेड गिल, जैसे कि वो ज़मीन से जो खुशबू निकल रही है उसको वो महसूस कर रहा है। एंड द वेपर दैट अराइज, जो मीन्स जो ज़मीन के मिट्टी की जो खुशबू निकल रही है, जो अराइज हो रही है, उसे वो फील कर रहा है, महक रहा है, सुगंध कर रहा है। फ्रॉम द वेल वाटर्ड एंड द स्मोकिंग सॉइल, मीन्स जब बारिश उस पर हो रही है, बारिश जब सॉइल पे पड़ रही है तो उसमें से गंध निकल के आ रहा है। फॉर दिस, और इसके बाद रेस्ट इन द फ्यूरो आफ्टर टॉयल देयर लार्ज एंड लस्ट्रस आइज, मीन्स इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, एक तो वो अपने नॉस्ट्रिल को ऊपर किए हुए, अपने हेड को ऊपर किए हुए वो देखता है बारिश की तरफ, ऊपर की तरफ। और इसके रेस्ट ऑफ द थिंग हम क्या देख सकते हैं कि वो क्या किया है कि उसकी जो देयर लार्ज एंड द लस्ट्रस आइज, उसकी जो आँख है वो इतनी चमकीली दिख रही है, हमें प्रिटेंड हो रही है। मोर देन मैन्स स्पोकन सीम टू थैंक द लॉर्ड मोर देन मैन्स स्पोकन वर्ड्स, मीन्स वो अपने हेड को ऊपर किए हुए ऐसा देखता है बारिश की तरफ, जस्ट लाइक ही वॉन्ट टू से थैंक टू द गॉड। एज वी नो द एनिमल्स कैन नॉट स्पीक, लेकिन ऐसा प्रिटेंड हो रहा है कि वो जैसा कि वो इंसानों की तरह बोल नहीं सकता, लेकिन वो अपने नॉस्ट्रिल को ऊपर करके गॉड को थैंक यू बोल रहा है फॉर द रेन।
नियर एट हैंड फ्रॉम अंडर द सेल्टरिंग ट्रीज, और वहीं पे क्या जो किसान है वो क्या किया है कि वहाँ पे जो सेल्टरिंग ट्री मीन्स वहाँ पे जो छायादार वृक्ष है, जो ट्री है उसके नीचे जो है वो छुपा हुआ है। द फार्मर सीज, और वहाँ पे छुप के फार्मर जो है वो देख रहा है वॉट ही वॉज वॉचिंग हिज पॉस्चर्स एंड द फील्ड्स ऑफ ग्रीन, वो अपने घास मीन्स जो उसने अपने ऑक्सिन्स के लिए जो घास वगैरह लगाया है या जो उसका फील्ड है ग्रीन का, वो उसको देखता है। एज दे बेंड देयर ड्रॉप्स to the numberless beating drop of the incessant रेन, मीन्स जब बारिश हो रही है तो बारिश की बूंदें जब ग्रेन्स पे पड़ रही हैं, फसलों पे पड़ रही हैं, तो ऐसा प्रिटेंड हो रहा है जैसे कि उनके टॉप जो हेड हैं वो नीचे की तरफ बेंड हो रहे हैं, झुक रहे हैं। He counts it as no shine that he sees therein only his own thrift and gain, means वहाँ पे किसान स्टैंड होके was thinking about his grain that when एज ही वॉज हैविंग द रेन, कि उसकी जो ग्रेन है, गेहूँ है या जो फसलें हैं वो बहुत अच्छी होने वाली हैं क्योंकि बारिश हुई है, उसे एक्स्ट्रा वाटरिंग करने की भी नीड नहीं है। नाउ ही इज गोइंग टू बी हैव in a nice amount grain in this year because there was a rain, so he feel that how beautiful is the rain, कितनी खूबसूरत है ये बारिश। That is all about the chapter. I would like to inform you something. Now I will upload the assignment like word meaning and question answer of the chapter, so you have to be write the question answers and word meaning and learn also until I will upload the next video. Have fun.